हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो DSSB का एग्ज़ाम है, चाहे फिर वो UPSC का या फिर SSC का एग्ज़ाम है। ठीक है, ये टॉपिक है आपका लोरेंज कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट, और दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। ठीक है, डेफिनेशन भी दोनों के लिए लिखी हुई है। और जो इकोनॉमी की, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इकोनॉमी की आपको डेली वीडियो मिलेगी रात को 10:30 बजे के अराउंड। ठीक है, उससे पहले मिल सकती है जैसे ही टाइम मिलेगा, बट एट द एंड आपको 10:30 मिलेगी। अदरवाइज़ फिर आप मॉर्निंग में उठकर देखना, वीडियो आपको मॉर्निंग में मिलेगी। ठीक है, तो देखो आपका क्या है, हम लोरेंज कर्व से पहले आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। आपके पास 100 रुपीज़ हैं। ठीक है, आप उस 100 रुपीज़ में से एक आपका कोई फेवरेट पर्सन है। ठीक है, उसको आप 60 रुपये दे देते हो। ठीक है, बाकी आपके 100 ही पर्सन थे। ठीक है ना, आपके पास 100 रुपीज़ थे, 100 पर्सन थे। ठीक है, अब आपने एक पर्सन को तो दे दिए 60 रुपीज़, बाकी जो 40 रुपीज़ बच गई वो आपने 99 लोगों में शेयर किए। ठीक है, यानी कि आपकी जो इनकम थी वो तो कितनी थी, 100 थी। ठीक है, आपने फिर उसको डिवाइड किया, लेकिन आपने उसको इक्वल डिवाइड नहीं किया। ठीक है, अगर आप 100 को 100 से डिवाइड करते तो इक्वलिटी होती। ठीक है, 1 आपका आंसर आता है ना। लेकिन आपने क्या किया, एक बंदे को ज़्यादा दे दिए और बाकी सब बंदों को जो बचा हुआ हिस्सा वो मिला। ठीक है, तो यही आपका लोरेंज कर्व ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो क्योंकि अगर बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आती हैं, आपने उसमें देखा होगा कि जो 1% इंडियन हैं, ठीक है, वो आपकी 58.4 वेल्थ यानी कि धन होल्ड करते हैं। बाकी जो 99% बच गए वो 40% के अराउंड यानी कि 41.6 के अराउंड जो बच जाता है, जो रिसोर्सेज, उसको शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को, इसी इनइक्वालिटी को, कि एक जगह कुछ ही लोग, 1% लोग इतने ज़्यादा रिसोर्सेज को होल्ड करके रखते हैं, एंड एक जगह इतने सारे लोग थोड़े से रिसोर्सेज को, और ये इनइक्वालिटी जो है आपका पहले के टाइम में अब बढ़ता जा रहा है। आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी कि द रिच गेट रिचर एंड द पुअर गेट पुअर, यानी कि जो अमीर है वो और भी अमीर बनता जा रहा है, और जो गरीब है वो और भी गरीब होता जा रहा है। तो आपको ये तो समझ में होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं इन इक्वालिटी के बारे में बात कर रही हूँ। लोरेंज कर्व आपका क्या शो करता है, आपको क्वेश्चन यही आएगा कि लोरेंज कर्व क्या शो करता है, या लोरेंज कर्व आपका क्या दर्शाता है। ठीक है, ये विषमता को दर्शाता है। तो अभी इसकी डेफिनेशन देखते हैं, शायद आपको थोड़ी समझ आया अभी। देखो, लोरेंज वक्र, कर्व को वक्र बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। एंड गिनी कोफिशिएंट जो है आपका, वो गिनी गुणांक है। अभी डेफिनेशन देखते हैं। लोरेंज वक्र एक ऐसा ग्राफ है जो आय और धन के वितरण में, आय यानी कि इनकम, धन के वितरण में, ठीक है, समाज उद्योग में असमानता की यानी कि इनइक्वालिटी की डिग्री को शो करता है। कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। ठीक है, इनइक्वालिटी तो हर सोसाइटी में है, अपनी इंडिया की सोसाइटी में थोड़ी ज़्यादा है। एक्चुअली आज गला भी थोड़ा ख़राब है, तो एडजस्ट कर लेना, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये किसने इसका आपका मतलब किसने इसको विकसित किया था, तो अमेरिका के एक पर्सन थे जिनका नाम था मैक्स लोरेंज। ठीक है, उन्होंने ये अपना तरीका विकसित किया था, तो उन्हीं के नाम पर इस कर्व का नाम है लोरेंज वक्र। ठीक है, एक बार इंग्लिश में देखो। लोरेंज कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और ऑफ वेल्थ, और ये डेवलप किसने किया था, मैक्स ओ लोरेंजन 1905 में। ठीक है, ये क्या शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इन इक्वालिटी। ओके, अब हम देखते हैं ग्राफ की फॉर्म में इसको। ओके, तो देखो यहाँ पे देखिए, आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, यही आपका ग्राफ है एक्चुअल में, यहीं से आपको समझना है। ये क्या है कि देखो, ये अगर सीधी लाइन जाती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये शो कर रहा है इनकम,
ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, ये होता है एक्स एक्सिस। जब आप छोटे थे तो आप ग्राफ बनाते होगे, तो उसी टाइप का कुछ ग्राफ है ये आपका, और उसी से हम कर, ये हमारा है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं इनकम, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, जो भी नंबर ऑफ़ पीपल हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो देखो अगर ये ग्राफ, अब यहाँ पे देखो जो ये सीधी लाइन है, ठीक है ना, ये देखो 20% लोग हैं 20% इनकम को होल्ड कर रहे हैं, 40% लोग हैं 40% इनकम को होल्ड कर रहे हैं, 60% लोग हैं 60% इनकम को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि इक्वालिटी है। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये परफेक्ट आपकी जो है लाइन ऑफ इक्वालिटी को शो कर रही है, ठीक है। यानी कि जितने लोग हैं उतने लोगों में बिल्कुल इक्वल डिवाइड हो रही है इनकम। लेकिन लोरेंज कर्व इनइक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। तो क्या है, अब ये लाइन देखिए, ये तो इक्वालिटी की लाइन है, अब इस लाइन को भूल जाइए, अब हम इनइक्वालिटी की लाइन देखेंगे, ये वाली लाइन, ठीक है। ये देखिए आप, आपकी यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से यानी कि 20% लोग, इवन कितने 20% लोग आपकी 5% इनकम भी नहीं होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप देखो, ये अगर इसको मैं यहाँ कंप्लीट करती हूँ तो 5% भी वो नहीं होल्ड कर रहे हैं 20% लोग। फिर आप आगे देखिए, जो 40% लोग हैं वो 20% से भी लेस, ठीक है। देन जो 60% है यहाँ पे, वो सिर्फ आपके 20% ही इनकम को ले पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपको ये वाली लाइन जो शो करती है, आपकी क्या शो करती है, ये लोरेंज कर्व को शो करती है, ठीक है। तो यही हमारा, जो मैंने आपको 100 रुपीज़ का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश की थी, यही था आपका वो, ठीक है ना। अब इस ग्राफ के थ्रू देखिए हम थोड़ा सा और इसको एलोब्रेट करते हैं। इसमें क्या है, देखो ये पैसे जो हैं ये वाले यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अगर मैं इस लाइन पे लेकर जाती हूँ, ये जो इक्वालिटी वाली है, तो 25 पे मीट करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से मिलाती हूँ इसको, बिल्कुल छोटा सा, बहुत कम, फिर 50% जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। फिर 25% 25% इनकम को कितने लोग होल्ड कर रहे हैं, 75, यानी कि 25 रुपये को 75 लोग शेयर कर रहे हैं, आप ऐसे समझ लेना, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी है। बाकी अगर यहाँ पे ऊपर जाते जाओगे तो देखो, इन सभी को कैलकुलेट कर लो आप, कितने लोग हो गए, 75 150, ठीक है। 150 तक आपकी कितनी इनकम शेयर हो रही है, 150 लोग, यहाँ पे कितना आ गया, ठीक है। तो ये लगा लो कि आपके 36-37, 150 लोग 36% इनकम को होल्ड कर रहे हैं, और बाकी जो 100 हैं वो पूरी जो बाकी इनकम है, ठीक है ना। बाकी यहाँ तक देखो, जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा इनकम ज़्यादा लोग शो करते जाएंगे। मेनली आपको ज़्यादा मैथमेटिकली नहीं जाना है, बस आपको ये देखना है कि जो लोरेंज कर्व है वो आपका इनइक्वालिटी को शो करता है, ओके। इनइक्वालिटी, असमानता को शो करता है, ठीक है। अब जब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना हम, इस कर्व को, इस ग्राफ को जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका नाम दे देते हैं हम गिनी कोफिशिएंट या फिर गिनी गुणांक, ठीक है। गिनी कोफिशिएंट या गिनी गुणांक। गिनी गुणांक को निकालने का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए, ये वाला, ठीक है ना, एंड देन एरिया ऑफ पूरा ये वाली ट्राइंगल, ये, ठीक है। कैसे निकालोगे आप, ये पूरी ट्राइंगल, यानी कि a+b, ये फार्मूला दिया हुआ है। तो इससे आपका गिनी कोफिशिएंट निकलेगा। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि गिनी कोफिशिएंट किस लिए होता है, ये भी इनइक्वालिटी की कि कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है उसको शो करेगा आपका, ठीक है। एक और चीज़, आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका वैल्यू 0 आती है, ठीक है, गिनी कोफिशिएंट कैन वेरी फ्रॉम 0 से लेके 1 तक, ठीक है, 1 तक वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो आपकी, क्योंकि जो 0 से लेके 1 तक वैल्यू आएगी, पॉइंट्स में वैल्यू रहेगी 0.35, 0.68, जब तक वो 1 तक नहीं पहुंच जाता, तो ऐसे आपका गिनी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट किया जाएगा। गिनी कोफिशिएंट क्या करता है, डिग्री ऑफ इनकम इक्वेलिटी इन ए पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि आपकी इनइक्वालिटी दिखाएगा कि कितने लोग, कितनी परसेंटेज, इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम है, ठीक है। इनइक्वालिटी तो हर जगह है,
लेकिन इतनी ज़्यादा कि 1% लोग आपके 50% से ज़्यादा रिसोर्सेज होल्ड कर रहे हैं, और एक तरफ जो 50% आपके पूरे 99% लोग हैं वो आपके सिर्फ 50% रिसोर्सेज को ले रहे हैं। तो इनइक्वालिटी ही तो है ये, हर सोसाइटी में होती है इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो जब आपका ज़ीरो होगा, वैल्यू अगर ज़ीरो होगी, तो इसका मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, परफेक्ट इक्वालिटी है, कोई इनइक्वालिटी उस सिस्टम में नहीं है। और अगर 1 होगा, ठीक है, तो इट मीन्स परफेक्ट इनइक्वालिटी है। ओके, तो यही आपका है कि गिनी कोफिशिएंट का आपका मैंने एरिया बता दिया है। वैसे तो पूछेंगे नहीं, बट स्टिल आप बता सकते हो कि ये एरिया, ठीक है, अपॉन दिस ए प्लस बी एरिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट को ही सम टाइम कह देते हैं गिनी इंडेक्स, ठीक है। जब गिनी कोफिशिएंट को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो आपकी वैल्यू कुछ ऐसे आ जाएगी। जैसे मान लो 0.35 थी, अब इसको मैं 3515 मान लो ऐसी है, उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है ना, तो आपकी वैल्यू आ गई 3.15 समथिंग। तो आपका गिनी कोफिशिएंट जो इंडिया का है, आपकी इंडिया की इनइक्वालिटी रिपोर्ट भी देखें तो काफ़ी 153 कंट्रीज़ की रिपोर्ट जब मापी गई थी तो इंडिया का रैंक आया था 132, ठीक है। काफ़ी देखिए, मतलब काफ़ी नीचे ही है। ओके, अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि गिनी कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, आप बता पाओगे। इनइक्वालिटी की डिग्री को मेज़र करता है, डिग्री को मापता है, ठीक है ना। दूसरा ये कि अब इंडिया में फ़िलहाल गिनी कोफिशिएंट कितना है, तो फ़िलहाल इंडिया का गिनी कोफिशिएंट है समथिंग 35.15। एंड अगर ये चीज़ सेम ही है, कई बार कैलकुलेशन के पर्पज़ से वो लोग क्या कर देते हैं, इसी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अगर ऑप्शन में 0 पॉइंट समथिंग में दिया हो तो आप ये लगाओगे, अगर ऑप्शन में ये इस तरीके से दिया हो तो आप ये आंसर लगाओगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 0 का मतलब है परफेक्ट इक्वलिटी, ओके, एंड 1 का मतलब है परफेक्ट इन इक्वालिटी, ठीक है ना। पूरा का पूरा मतलब इनइक्वल सिस्टम है, वहाँ पे कुछ इक्वलिटी होल्ड ही नहीं करती, ठीक है ना। तो ये था आपका गिनी कोफिशिएंट, ओके। तो एंड लोरेंज कर्व, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं अभी आप लोगों के जिस तरीके से कमेंट्स आएंगे उसी से पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया है और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। ओके गाइज, थैंक यू। एक्चुअली आज गला भी ख़राब है तो इसलिए टॉपिक कम, एक ही टॉपिक लिया है। एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।